हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतुराज। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन लीजिए और अपने आप को ज़्यादा इम्यून बनाइए। कोरोना वायरस से फाइट करना है हमको अगर अच्छे से, तो हमको अपने आप को इम्यून बनाना पड़ेगा। अच्छा चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जाने थे और कुछ क्वेश्चंस हमने लगाए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाभ और हानि के बारे में बात करते हैं। तो एक बेसिक चीज आती है हमारे पास, लाभ। तो ये जो लाभ होता है ये क्या होता है? लाभ जो होता है वो क्या होता है, ये हमको बचपन से पता है। आप सोच रहे हो मैं क्या आपको बच्चों ऐसी चीजें बता रहा हूँ, बट हम कुछ चीजों को रिवाइज करेंगे शुरुआत से। तो लाभ क्या होता है? लाभ तब होता है जब हम कोई चीज ज्यादा में बेचते हैं और कम में हमने खरीदा था, यही होता है ना। तो क्या होता है, लाभ का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर ज्यादा होगा हमारा और क्रय मूल्य हमारा क्या होगा? कम होगा, तभी हमारा क्या होता है? लाभ होता है। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। विक्रय मूल्य मतलब हो गया हमारा सेलिंग प्राइस एसपी, और क्रय मूल्य को मैं बोल देता हूं कॉस्ट प्राइस सीपी। लाभ हमारा हो गया प्रॉफिट। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हानि क्या होता है। सेम चीज हम हानि में भी देख लेंगे। हानि जिसको हम बोलते हैं लॉस। विक्रय मूल्य मतलब सेम चीज हमको यहां पे भी देखना है। यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज क्या होता है। हानि हमको कब होती है? जब हम जिस चीज को जितने रुपए में हमने खरीदा है उससे ज्यादा में हम उसको बेच नहीं पा रहे हैं, हमको उसको कम में बेचना पड़ रहा है, नुकसान होगा तभी हमको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य जो है वह ज्यादा होता है। क्रय मूल्य हमारा क्या होता है? ज्यादा होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? यहाँ पे कम होता है। क्लियर है? कोई बात नहीं। चलिए, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा? यहाँ पे कम होगा, तभी हमको क्या होगा? हानि होगा। अब एक चीज आती है यहाँ पे हमारी, लाभ का परसेंटेज अगर हमको निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे? लाभ परसेंटेज अगर हमको निकालना है तब हम क्या करेंगे? तब हमको सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं, हमको देखना है कि जितना भी हमको लाभ हो रहा है हम वो लिखेंगे। परसेंटेज निकालना है, इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और नीचे हम देखेंगे क्या लिखेंगे? जितना हमने कॉस्ट यहाँ पे लगाया हुआ था, जितना हमने पैसा यहाँ लगाया है उसी के ऊपर तो लाभ मिलेगा ना हमको। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? क्रय मूल्य। ये हो गया हमारा क्या? लाभ का प्रतिशत हो गया, लाभ परसेंटेज जिसको हम बोल सकते हैं। ऐसे ही हमारा हानि का प्रतिशत भी आता है। हानि का प्रतिशत भी अगर मुझे निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा? सेम चीज होगी। हानि हम लिखेंगे कितनी हो रही है इंटू 100 करेंगे, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य, जितना हमने खरीदा था। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो ये क्या था, बेसिक जो फॉर्मुलेस थे वो मैंने आपको बताए। अब इसी में अगर कुछ मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूं फॉर्मुलेस में, तो मैं क्या करूंगा? मान लीजिए मुझे क्रय मूल्य निकालना है। मुझे क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना हो, और मुझे दिया हो लाभ दिया हो, और साथ ही साथ में क्या दिया हो? मुझे विक्रय मूल्य दिया हो। तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य हमारा जितना है वो हमने लिखा, विक्रय मूल्य हमारा जितना है वो हमने लिखा, और हमने क्या किया? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ में। हमने क्या किया? उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ में, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 100 प्लस जितना भी हमारा लाभ हो रहा था, 100 प्लस जितना भी हमारा लाभ हो रहा था उसका हम क्या कर देंगे? परसेंटेज निकालेंगे। क्लियर होगी बातें? फिर से बताता हूं आपको क्या करना है। जब कभी भी हमको क्रय मूल्य निकालना हो, हमको अगर सिर्फ दिया हो विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो, और हमको अगर क्रय मूल्य निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो, उसके साथ में टोटल हमारा परसेंटेज निकलेगा। ये था हमारा क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला। इसी के जैसे अगर मान लीजिए हमको सेम चीज अगर हमको हानि दी होती, अगर हमको यहाँ पे लॉस दिया होता, तब हम क्या करते? सेम चीज रहती है हमारी, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो जाता है हमारा? यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। मतलब जितना हमारा हो रहा है उतना हम नुकसान करेंगे। कैसे? तो सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा, क्रय मूल्य निकालना है हमको, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन नीचे आ जाएगा हमारा क्या? 100 माइनस जितना भी हमको लॉस हो रहा था वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लॉस लिख दिया, और ये हो गया हमारा क्या? परसेंटेज हम निकालेंगे। क्लियर हो गई बातें? तो हम इस तरीके से फॉर्मुलेस को हमने फ्रेम किया, इन्हीं फॉर्मुले को हम यूज करके क्वेश्चंस को करेंगे।
आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं बताऊंगा कि 100 रुपये में मैंने कोई सामान खरीदा और फिर उसको मैंने 120 रुपये में बेच दिया, तो आप बताइए कि कितना लाभ हुआ या कितना हानि हो रहा है। ये सारी चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में नहीं आते, थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के आते हैं। तो उन क्वेश्चन को हम करेंगे, बेसिक से करेंगे, कैसे हम करते हैं, और तरीका मैं बताऊंगा आपको स्मार्ट तरीके से हम कैसे क्विक तरीके से करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन दिया है बहुत अच्छा कि 630 रुपये में 12% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या बोल रहा है? 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो जब कभी भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन निकालने हो, तब हम इसको बेसिक तरीका और एक स्मार्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि कितना परसेंट दे रहा है, क्योंकि हमने इसके पहले क्या सीखा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा ना, तो उसी का हम यूज करेंगे। हमको देखना है कितना दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है यहाँ पे 12.5%, 12.5%। 12.5% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? आपको ये चीज याद होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी चीज आप क्लियर कराई थी, याद कराई थी। तो 12.5 का मतलब होता है परसेंट में 1/8। कितना होता है? 1/8। 12.5% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/8 होता है। तो बस यही है हमारा, कुछ हमको लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पे लगाना है। क्या बोल रहा है कि जब कभी भी, ध्यान रखिएगा, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब कभी भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या बताता है? वो हमेशा हमको क्रय मूल्य बताता है। क्या बताता है? क्रय मूल्य बताएगा। हमेशा क्या बताएगा? क्रय मूल्य बताता है। क्लियर होगी बात? और ऊपर वाला जो होता है हमारा, या तो लाभ बताएगा या हानि बताएगा, दो चीजें बताता है। क्लियर होगी बात? ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर जो हम होता है हमारा, वो हमेशा क्या बताएगा? या तो ये हमेशा क्या बताएगा? क्रय मूल्य बताएगा। और जो न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा या तो लाभ बताएगा या तो हानि बताएगा। क्लियर होगी बातें? चलिए तो स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे? 12.5% यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ पर बेची गई वस्तु। तो हमको क्या करना है? लाभ पर बेची गई है भाई। अभी हमने क्या पढ़ा? क्रय मूल्य जितना हमने खरीदा था और लाभ निकालना है। मतलब यहाँ पे लाभ बोल रहा है ना, यहाँ पे लाभ है। तो आप बताइए लाभ हो रहा है, मतलब बात क्या हुई यहाँ पे? क्रय मूल्य में मैं लाभ को ऐड करूंगा तो क्या निकलेगा मेरा? वह क्रय मूल्य निकल जाएगा, यही निकलेगा ना। मैं अगर क्रय मूल्य में लाभ को ऐड कर दूंगा, मतलब जितने मैंने खरीदा था उसमें मैंने लाभ जितना भी हो रहा है मैंने ऐड किया, तो क्या मिला मेरा? तो क्रय मूल्य मिलेगा। स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूले में देखा था, बस हमको यही करना है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, 8 और 1 9, कितना हो गया? 9 हो गया। मैंने ये लिखा 9 यूनिट। 9 यूनिट जो है इसकी वैल्यू कितनी दी है हमको? 630 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 630 दी हुई है। 630 दी हुई है। वही बोल रहा है कि विक्रय मूल्य, इसने क्या बोला था? 630 रुपए में बेची गई थी। ठीक है, तो बेची गई मतलब 630 रुपए में यहाँ पे बेची थी। अब बस हमको क्या करना है? वैल्यू निकाल लेते हैं 630 की। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 630 में 9 का डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? निकालिए आप, निकालिए। 7 9 63 होता है, 70 आ गया हमारा। कितना आ गया? 70 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 70 आ गई। क्लियर हो गई बात? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 70 आ गई। हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो जब 1 की वैल्यू, हमने ऊपर 1 इसलिए लिखा है, ध्यान रखिएगा, 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 70 आ रही है। तो हमको 8 की वैल्यू निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इस 70 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 70 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा क्या? कितना आ जाएगा हमारा? 56 आ जाएगा, 0। क्लियर हो गई बात? हमने क्या किया? 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली 70 का मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि 8 हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य हमको निकालना था, तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? 560 आ गया। क्लियर होगी बात? तो ये क्या था हमारा? ये रुपीज में 560 रुपए हमारा आ गया। चलिए ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और स्थिति अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है। क्या बोल रहा है? पढ़िए इसको आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1470 रुपए में 1470 रुपए में
16 सही 2/3%। परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 16 सही 2/3% के लाभ पर कोई वस्तु बेची गई थी, लाभ पर बेच रहा है। 16 सही 2/3% के लाभ पर कोई वस्तु बेच रहा है, कितने में? 1470 रुपए। क्लियर है? तो हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है कि वस्तु जो थी इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, जो कितने में उसने खरीदा था, वो हमको निकालना है। चलिए, तो तरीका वही होता है हमारा। हम क्या करेंगे? 16 सही 2/3% जो लिखा हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या होती है वैल्यू? आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है हमारी 1/6 होती है। क्या बोल रहा है? लाभ हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लाभ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था नीचे वाला क्या होता है? हमारा क्रय मूल्य होता है। नीचे वाला क्या होता है? हमारा हमेशा क्रय मूल्य था। ऊपर वाला हम या तो लाभ लेते हैं या तो हानि लेते हैं। वो अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हम देखेंगे आगे। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, कितना आ गया? 7 आ गया। 7 आ गया। अब 7 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 7 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 1470 दी हुई है। तो भाई हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। निकाल लीजिए, कितना आएगा? 1470 से मैंने डिवाइड किया 7 को, कितने से आएगा? काटिए इसको, 7 दूनी 14, एक तो कितना आ गया हमारा? 210 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 210 आ गई हमारी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 210 आ गई। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है, मतलब हमको क्रय मूल्य निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 6 × 210। फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा? ये 0 हुआ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 क्या आ गया हमारा? क्रय मूल्य था। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था हमारा? 1260 रुपए था। तो ये क्या था? हमारा बेसिक तरीका था क्वेश्चन को करने का। फिर से मैं बता देता हूं, क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, किसी वस्तु को 1470 रुपए में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचा गया था। यहाँ बेचा गया था, ध्यान रखिएगा, बेचा गया था। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कॉन्सेप्ट? हम क्या करेंगे? जो भी हमको परसेंटेज यहाँ पे लाभ दे रहा था, तो हम लाभ लेते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब अगर लाभ होगा तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करते हैं। तो ऐड किया मैंने, तो कितना हुआ? 6 + 7 हो गया। तो ये क्या था हमारा? 7 क्या था हमारा? 7 यूनिट की वैल्यू हमको दी है। मतलब अब आप बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नीचे वाला क्या होता है? हमारा क्रय मूल्य होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ऊपर वाला हमारा क्या होता है? या तो लाभ होता है या तो हानि होता है। तो इस केस में क्या है? इस केस में लाभ है, तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा ना। तो विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 7 आ रही है। और 7 की वैल्यू हमको कितनी, मतलब विक्रय मूल्य हमको कितना दिया हुआ है? 1470 दिया हुआ है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 210 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 210 आ गई। 210 की वैल्यू आ गई, 1 की आ गई। हमको किससे निकालना है? 6 का निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली क्या आ गया हमारा? 1660 रुपए आ गया। 1660 रुपए क्या था? उस वस्तु का क्रय मूल्य था, उस वस्तु कितने में खरीदा गया था। चलिए और देखते हैं इसी की जैसे कुछ क्वेश्चंस। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेच रहा है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है? 16 सही 2/3% के लाभ पर बेच रहा है। पर ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है? किसके लाभ पर बेच रहा है? विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच रहा है। किसके लाभ पर? विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच रहा है। विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच रहा है, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई सामान खरीदा है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसकी बात नहीं कर रहा है, जितने में वो बेच रहा है उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है। जितने में वो बेच रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? 16 सही 2/3% का हो रहा है। मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई व्यक्ति ने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और उसको बेच रहा है वो कितने के ऊपर? 120 में। अब इस 120 के ऊपर परसेंट का लाभ कितना होगा? मान लो मैं बोलता हूं 120। अब 120 में वो बेच रहा है, मतलब इसकी जो मार्किंग प्राइस थी क्या थी? 120 थी। अब इसके ऊपर और अगर इसने बढ़ा के बेचता है अगर वो, तो उसको कितना मिल रहा है? मान लीजिए 140 मिलता है, 40 से बेचता है, तो यहाँ पे 20 रुपए का डिफरेंस बन रहा है ना, यही था लाभ यहाँ पे। तो वैसे ही क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई आदमी जो है, विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर कोई सामान बेच रहा है, तो आपको बताना है क्या इसका वास्तविक लाभ क्या होगा? इसका वास्तविक लाभ क्या होगा? तो तरीका क्या होता है वही देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिखेंगे 16 सही 2/3 हमने लिखा। अब मैंने आपको बताया था इसका फ्रैक्शन में कन्वर्जन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना आता है? 1/6 आता है। चलिए 1/6 आ गया हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्जन। अब देख लेते हैं
क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य में लाभ बोल रहा है, विक्रय मूल्य में लाभ बोल रहा है, तो नीचे वाला क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्रय मूल्य पर लाभ बोल रहा था, तो हमने नीचे क्या लिया था, क्रय मूल्य लिया था। यहां पे बोल रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ, तो नीचे हम क्या लेंगे, विक्रय मूल्य लेंगे। और ऊपर क्या बोल रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ लिख दिया मैंने। चलिए अब एक बात आप सोच के बताइए, ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूं विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है और लाभ हमको दिया हुआ है, मैं बोलता हूं विक्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ को घटा दूंगा, विक्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ को घटा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, क्रय मूल्य मिलेगा ना। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस था उसमें से मैं लाभ को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यही होता है हमारा तरीका कॉस्ट प्राइस निकालने का। तो हमारा क्या निकल गया, हम इसको वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, 6 - 5 मैंने किया, 6 - 5 मैंने किया, सॉरी 6 - 1 मैंने किया, तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो बस 5 क्या था हमारा, 5 क्या था हमारा, 5 क्या था हमारा, यहाँ पे क्रय मूल्य था। क्या था यहाँ पे, 5 हमारा क्या था, क्रय मूल्य। क्लियर होगी बात, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर से बता देता हूं, क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है 16/2/3% के विक्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है, तो हमको बताना है कि उसका वास्तविक लाभ क्या रहा। तो हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा क्रय मूल्य निकल गया। क्रय मूल्य कितना निकल गया हमारा, 5 निकल गया। अब 5 निकल गया है, लाभ परसेंटेज निकालना है हमको, लाभ परसेंटेज निकालना है हमको। लाभ परसेंटेज क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पे लाभ कितना हो रहा था, 1 रुपए का हो रहा था, मतलब 1 का था, तो मैंने 1 लिखा। और यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि हमको क्रय मूल्य के ऊपर ही तो निकालना है ना, तो क्रय मूल्य क्या होगा हमारा, 5 × 100 करते हैं हम। क्लियर है, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये हमने किया, बस इसको आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा आंसर, बताइए। मैं इसको अगर काट देता हूं तो ये कितना, 20 से चला गया। फाइनली कितना आ गया हमारा, लाभ परसेंटेज कितना आ गया हमारा, लाभ परसेंटेज आ गया हमारा 20%। कितना आ गया, 20%। यही था हमारा क्या, फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको और अच्छे से स्थिति क्लियर हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8/1/3% के लाभ पर बेच रहा है। क्या बोल रहा है, 8/1/3 के लाभ पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, 8/1/3, 8/1/3 के विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। तो हमको क्या बोल रहा है, वास्तविक लाभ बताना है। तो वही चीज करेंगे हम। सबसे पहले 8/1/3 की वैल्यू, जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमको पता होना चाहिए। तो कितनी होती है, 1/12 होती है। 1/12 होती है। डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा होगा यहाँ पे विक्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य। और ये ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर, जिसको हम बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, सॉरी अंश बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या बोल रहा है, लाभ हो रहा है। चलिए ये हो गया हमारा। अब विक्रय मूल्य में से मैं अगर लाभ को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, विक्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, क्रय मूल्य मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस हो गई। क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 12 में से 1 गया, 11 बचा। 11 क्या था मेरा, कॉस्ट प्राइस थी, क्रय मूल्य था। क्लियर है, क्रय मूल्य था हमारा 11, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना है ना। तो बस लाभ परसेंटेज हमारा क्या होगा, लाभ परसेंटेज इक्वल क्या हो गया हमारा लाभ क्या था, 1 था, और कॉस्ट प्राइस क्या हमारा 11 है, इंटू 100 कर देंगे हम। क्लियर है। तो बस इसको आप कैलकुलेट करिए, काटिए कितना आता है। इसको काटने पे आपका आएगा 9 सही 1/11% का हमको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, लाभ हुआ था। क्लियर हो गई बात। चलिए एक और ऐसी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हानि के बारे में बता रहा है, तो हम हानि के बारे में भी देख लेते हैं। हानि में क्या होता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार, भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। क्या बोल रहा है, 25% हानि पर बेचता है। तो इसको बिल्कुल आप वैसे ही कॉन्सेप्ट में निकालेंगे, बस ध्यान रखिएगा यहां पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। चलिए तो 25% सबसे पहले देखते हैं 25% की वैल्यू क्या होती है हमारी। अगर मैंने बोला 25%, तो 25% मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया। क्लियर है, 1/4 हो गया। अब 4 क्या है हमारा, यहाँ पे हानि की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 4 क्या होगा हमारा, यहाँ पे 4 क्या होगा हमारा, विक्रय मूल्य पे बोल रहा है ना, विक्रय मूल्य पे हानि हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य हो गया। अब ऊपर जो है हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है, हानि है हमारी। चलिए अब हानि है,
हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप भाइयों देख के बताइए कि जब कभी भी हमको अगर हानि दी हुई हो और विक्रय मूल्य दिया हो, हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम हानि में विक्रय मूल्य को ऐड कर देंगे, क्योंकि हानि का मतलब क्या हुआ, नुकसान हो रहा ना, कम पे जा रहा है। तो जितने में हमने बेचा हानि को हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा। भाई मैंने मान लीजिए एक महंगे में बेच दिया था और मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जितना मैंने नुकसान मैंने सहा था वो मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। क्लियर होगी बात। तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। ऐड करने पे कितना आ गया, 5 आ गया हमारा। तो ये 5 क्या था मेरा, 5 था मेरा क्या, क्रय मूल्य। क्या था, क्रय मूल्य, जिसको मैं बोलूंगा कॉस्ट प्राइस। क्लियर होगी बात। क्या था मेरा, ये था क्रय मूल्य था। अब ये क्रय मूल्य था, हमको क्या निकालना है, हानि का परसेंटेज निकालना है। हमको क्या निकालना है, हानि का परसेंटेज निकालना है, या फिर हम बोल सकते हैं वास्तविक कितनी हानि हो रही थी। तो हानि का परसेंटेज मैं निकालता हूं तो क्या होगा, वही चीज जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। हानि कितनी हो रही है हमारी, 1 हो रही है, और परसेंटेज क्या, हानि हमारी कितनी हो रही है, 1 हो रही है, और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 5 है। चलिए 100 हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो काटा मैंने, कितना आ गया, 20 आ गया। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है हमारा, 20% आ रहा है। कितना आ रहा है, 20% इस व्यक्ति को क्या हो रही थी, हानि हो रही है। क्लियर हो गई बातें, क्लियर होगी बातें। तो इस टाइप की क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है, बहुत इजी है। निश्चिंत रहिए आप, मैं आपको सारे लेवल कराऊंगा, एक एक करके सारी चीजें कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन बता रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे कंपैरिजन बता रहा है, कंपैरिजन बता रहा है, मतलब यहां पे 2 क्वांटिटीज की बात हो रही है, लाभ और हानि दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोल रहा है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ होता है या हानि होता है, जो भी होता है उसका हमको परसेंटेज निकालना है, बताना है हमको क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोलता है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं इसको, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है हम उसको ही वैसा ही फ्रेम करते हैं। क्या बोल रहा है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे, इसको 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कर देते हैं। 16 इंटू क्रय मूल्य, 16 इंटू क्रय मूल्य किसके बराबर है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने क्या, 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इसके बराबर है। हम बिल्कुल जैसा लिखा था हमारे क्वेश्चन, हम बिल्कुल वैसा ही हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हाँ मैं अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको काट सकता हूँ 2 से, तो ये हो गया 8 हो गया, ये हो गया हमारा 7 हो गया। क्लियर हो गई बातें। चलिए अब मैंने इसको अगर ऐसा काट दिया, अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्रय मूल्य अपॉन इस विक्रय मूल्य को मैं नीचे ले आता हूं, तो ये हो गया मेरा क्या, विक्रय मूल्य। क्लियर है। इधर हमारा क्या था, 7 था, और 8 मेरा क्या आ गया, नीचे आ गया, तो ये हो गया मेरा 7/8। क्लियर हो गई बातें, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, हमने ऐसा कर दिया। इसका हमको करने से फायदा क्या होगा, इसका हमको करने से फायदा ये होगा कि क्या बोल रहा है हमको, ये हो गया हमारा क्या, क्रय मूल्य हो गया, और नीचे वाला कंपेयर कर लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं, तो नीचे वाला क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, क्रय मूल्य हो गया। तो बस हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से आपको मैंने बताया कि नीचे वाला क्या होता है हमारा, हम ओरिजिनल लेते हैं, और ऊपर वाले को हम जो भी होगा चेंजेस करेंगे। परसेंटेज में हमने यही पढ़ा था ना, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या किया मैंने, अगर मैं 8 में से, क्योंकि क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में से अगर मैं क्रय मूल्य को माइनस करता हूं तो कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, +1 आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लाभ हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है ना, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। विक्रय मूल्य हमारा क्या, यहाँ पे क्रय मूल्य से ज्यादा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या, लाभ हो रहा है। यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बस हमारा क्या आ गया, यहाँ पे लाभ आ गया। तो लाभ की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। लाभ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है हमारी, 1 आ रही है। तो बस हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे देखना है, लाभ आ रहा है, तो बस लाभ की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, यहाँ पे 1 आ रही है। चलिए 1 मैंने लिख दिया। अब मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से बताता हूँ। स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी हमको लाभ का परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं,
जो हमारा क्रय मूल्य है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे ना, जो हमारा जो एक्चुअल ओरिजिनल चीज थी जिस पे बेच रहा है वो, जिस पे लाभ ले रहा है वो, रिस्पेक्ट पे से निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो क्रय मूल्य क्या आ गया हमारा, नीचे आ जाएगा, ये हो गया हमारा 7, और क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। बस कुछ बचा ही नहीं हमारे पास करने के लिए, आप काटिए इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर निकालिए कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। मैंने काटा, अगर 7 से काटता हूं तो मैं इसको काटूंगा तो फ्रैक्शन में कटेगा, आप इसको काटिए कितना आएगा, इसके काटने पे आंसर आएगा हमारा 14 सही 2/7 आने वाला है। 14 सही 2/7 आने वाला, ये क्या था हमारा 14 सही 2/7, ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा लाभ था, क्या था, लाभ था। ये क्या था हमारा लाभ परसेंटेज था, ये क्या था लाभ परसेंटेज था। लाभ हमारा कितना हो रहा है 8 का हो रहा था, हमको परसेंटेज निकालना है, लाभ परसेंट आ गया हमारा 14 सही 2/7%। क्लियर हो गई बातें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है। चलिए और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए एक और ऐसी क्वेश्चन, सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु को 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या बोल रहा है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जैसा हमने किया बिल्कुल वैसे ही पैटर्न में हमको करना है। आप कुछ मत करिए, सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करिए। क्या बोल रहा है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैंने लिख दिया 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैंने क्रय मूल्य लिख दिया यहाँ पे। चलिए 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 2500 वस्तुओं के 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में बोला था वही हमने लिख दिया वहां पे। अब क्या करेंगे, तरीका हमारा वही था। हम देखते हैं यहाँ पे इसको क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कर देते हैं, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या हमारा 2500 डिवाइडेड बाय 2750। क्लियर है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए, काटिए कितना आएगा, इसको काटिए कितना आता है, इसको काटिए 0 से 0 चला गया हमारा, काटिए 10 से जाएगा ये, और ये जाएगा 11 से जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 10/11 आ गया। 10/11 क्या था ये हमारा, 10/11 क्या था हमारे यहाँ पे रेशियो आ गई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की रेशियो आ गई हमारी 10/11। चलिए तो अब वही चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम देखेंगे क्या, हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, ज्यादा है। विक्रय मूल्य क्या है हमारा, ज्यादा है। तो मैंने चलिए सेपरेट कर देते हैं, ज्यादा है तो क्या हो गया 1 आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 क्या था हमारा, 1 क्या था, लाभ हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो ये ज्यादा है मतलब लाभ हो रहा है। यहाँ पे लाभ हो रहा है तो हमको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज, लाभ परसेंटेज की क्या बताया था मैंने आपको, लाभ परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, जो आ रहा है हमारा जितना लाभ वो लिखेंगे हम, और जो हमारा क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है, 100 कर देते हैं। चलिए ये कटा कितना आ गया 10% का क्या हो रहा है यहाँ पे बंदे को लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है 10% का बंदे को लाभ हो रहा है। क्लियर हो गई बातें। तो इस तरीके से हम इन टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, बड़ी आसानी से हम इन तरीके इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे एक और दिया हुआ है, पढ़िए इसको, आप क्वेश्चन लगाइए कैसे करेंगे इसको, ट्राई करिए, कमेंट मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। क्या बोला उसने, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, दो अलग अलग क्वांटिटी की बात हो रही है। यहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटी की बात हो रही है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 कोई वस्तुएं हैं, 72 कुछ वस्तुएं हैं, इनको बेचने पर किसी व्यक्ति को जो हानि हो रही है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब अगर जो हानि हो रही है हमारी वो क्या हो रही है, जो 9 वस्तुएं वो बेचता है उसकी जो हानि के बराबर हो रही है। तो यहाँ पे दो अलग अलग जब दो चीजों की अलग अलग बातें की जाती है तब हम इसको कैसे करेंगे। तो करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है उसका मूल्य क्या हम ये मान लेते हैं। तो एक वस्तु जो है उसका मूल्य मान लेते हैं 1 रुपए, जो हमारी एक वस्तु है, एक वस्तु की बात कर लेते हैं
सिंगल की बात करते हैं, एक वस्तु जो है उसका मूल्य क्या होगा हमारा, एक वस्तु का मूल्य कितना है हमको एक मान लेते हैं, हम कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हानि कितनी हो रही है हमारी, हानि कितनी हो रही है हमको, हानि हो रही है 9 रुपए की, कितनी की हो रही है, 9 रुपए की हो रही है। क्लियर है, हानि कितनी की हो रही है हमको यहाँ पे 9 की हो रही है। विक्रय मूल्य कितना दिया हमको, विक्रय मूल्य कितना दिया हमको, विक्रय मूल्य कितना दिया हमको 72 दिया है, 72 दिया ना, 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 72। चलिए 72 हो गया। अब आप मुझे चीज ध्यान से बताइए, देखिए यहां पे विक्रय मूल्य दिया है और हानि दी है, विक्रय मूल्य दिया है और हानि दी है, क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ पे हमको क्रय मूल्य नहीं दिया ना, तो हम क्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं ना भाई, क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये कोई निकालना बहुत बड़ी बात है क्या, हमको क्या बोल रहा है, हानि हो रही है और क्रय मूल्य दिया है, तो भाई हम जिस चीज को बेच रहे हैं और हमको अगर हानि हो रही है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे इसको, सॉरी इसको हम ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको हानि हो रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो क्रय मूल्य हमारा निकलने के लिए क्या हो जाएगा, हमारा हानि जो हो रही है प्लस जो हमारा विक्रय मूल्य था वो हो जाएगा हमारा। चलिए तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, हानि कितनी है हमारी 9 है और हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 72 है। इनको ऐड कर लेता हूँ, कितना आ गया मेरा 81 आएगा। 81 क्या आ गया मेरा, क्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य आ गया है हमारा, अब क्या बोल रहा था वो, हानि हो रही थी, यही बोल रहा था ना क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था, हानि हो रही थी, तो हमको हानि का परसेंटेज निकालना है। तो हानि का परसेंटेज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हानि कितने की हो रही है हमको, हानि कितनी की हो रही है हमको, यहाँ पे 9 रुपए की हो रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं, 9 लिख दिया मैंने। चलिए बेस क्या होगा हमारा, किससे हम रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में हानि होती है, भाई हानि किसके रिस्पेक्ट में होती है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होती है ना, तो क्रय मूल्य तो मैंने 81 निकाला। चलिए बहुत बढ़िया है, 81 हमारा निकल गया था। फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो काटिए कितना आता है, मैं इसको काटता हूं तो 9 से चला गया, 9 में 81 आ गया, ये आ गया हमारा क्या 100/9 आ गया। कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 100/9 आ रहा है। और अगर मैं इसको काटूंगा तो कितने से जाएगा, ये जाएगा हमारा 11 सही 1/9 से जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिए, इतना ही आएगा 11 सही 9 1/9%। यही था हमारा क्या, इस बंदे को, जो ये व्यक्ति है, जो ये व्यापारी है, इसको हानि कितनी हो रही है, 11 सही 1/9% की हानि हो रही है। कितनी की हानि हो रही है, 11 सही 1/9% की हानि हो रही है। 11 सही 1/9% की इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्लियर होगी बातें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। चलिए और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसके बारे में और स्थिति क्लियर होगी। चलिए एक और क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, अगर बंदे को लाभ हो रहा है तब क्या होगा। तो हम यहाँ देखते हैं लाभ वाली कंडीशन में सेम चीज रहेगी, यहाँ पे सेम चीज रहेगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूरा नहीं साफ करता हूँ उसको, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए क्या बोल रहा है बंदा कि बस के 72 सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, बस हमको निकालना है क्या, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है। तो तरीका वही होगा, एक वस्तु का मूल्य हमको कितना दिया हुआ है 1 रुपए, हम वही करते हैं, एक वस्तु का मूल्य क्या हो गया हमारा 1 रुपए हो गया। चलिए यहाँ पे हमको हानि की जगह क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हम लाभ लिख देते हैं। लाभ लिख दिया मैंने। लाभ कितना हो रहा है बंदे को, बताइए आप, लाभ कितना दिया है हमको, लाभ दिया हमको 9 रुपए का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या 9 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है। चलिए विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देख के बताइए आप। विक्रय मूल्य यहाँ पे हमको 72 दिया हुआ है, 72 विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य निकालना है हमको। जब हमको क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है जो हमारा, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसको, लाभ को कर देंगे। लाभ को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्लियर होगी बातें। तो हम क्या करते हैं, वही चीज करते हैं, ये मैंने किया 72 माइनस क्या हो गया हमारा 9 मैंने कर दिया। कितना आएगा आप कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। 72 दिया हुआ है, 9 करिए कितना आएगा,
63 आ गया, कितना आ गया 63 आ गया। 63 क्या था हमारा क्रय मूल्य था, हमको परसेंटेज निकालना है, निकाल देते परसेंट। कितना है हमारा लाभ हो रहा है ना, तो लाभ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। 9 ये हो गया हमारा, नीचे क्या आएगा 63 आएगा, ऊपर क्या आएगा हमारा 100 आएगा। चलिए काटिए, 9 7 63 आ गया, कितना आ गया 11/100 आ गया। कितना आ गया 11/100 आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 14 सही 2/7। कितनी होती है 14 सही 2/7%। ये क्या होती है हमारी 1/7% की वैल्यू होती है, या बोल सकते हैं 100/7 की वैल्यू होती है। कितनी आ गई हमारी 14 सही 2/7%। ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा, ये इतना बंदे को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, इतना बंदे को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा लाभ की वैल्यू बात है भाई। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। चलिए तो और इसके आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। हमने बेसिक से स्टार्ट किया, हमने पहले देखा यहाँ पे कि कैसे हम लाभ और हानि निकाल रहे हैं। इसके बाद हम दो के रिलेशन देख रहे थे, हमने उनको किया। आगे की वीडियो हमें और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कुछ और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनको देखेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि सर आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अगर नहीं लगा है तो आप निसंकोच होकर बोल सकते हैं कि सर आपका वीडियो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं और इसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। कहीं भी अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क का उपयोग करिए और अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन लीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, आत्मनिर्भर बनिए। थैंक यू।